डेटा मतलब एक तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा और दूसरा कि सबसे सटीक मिल जाएगा, सबसे सही मिल जाएगा। हमारे साथी जो हैं बस अब कुछ ही देर में यहाँ से काउंटिंग सेंटर निकलेंगे। अभी नीरज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, अभी कांग्रेस ऑफिस से होकर आए हैं। नीरज, आप काउंटिंग सेंटर में जा रहे हैं तो ये बताइए आप कितनी सीटों पर नजर रख रहे हैं? देखिए 81 सीटों पे किशोर नजर रखेंगे और वैसे ही सीटें 224 में से 81 पर आप देख रहे हैं। हाँ। आपने जिक्र किया था कित्तूर कर्नाटका का, कल्याण कर्नाटका का, वो जो उत्तर कर्नाटका के हिस्से हैं उस पर नजर रखेंगे 81 सीटों पर। और सबसे खास बात है कि शिगगांव जहां से बासवराज बोम्मई है उस सीट पे नजर रखेंगे। और ये वो इलाका है जहां लिंगायत समुदाय का बहुमत है, वहां वो लोग बहुत ताकतवर हैं। बाकी मुस्लिम समुदाय, दूसरे दलित समुदाय, वो भी लोग हैं। तो तमाम सीटें जब नतीजे आएंगे तो यहां से तय होगा कि कौन जीतेगा। क्योंकि मैसूर इलाके में हासन की बात कर ले या जेडीएस के इलाके की बात कर ले, अगर उनकी सीटें कम होती हैं तो ये इलाका तय करेगा। क्योंकि तटीय इलाके में तो बीजेपी मजबूत है, उत्तर तटीय में सीटें ज्यादा नहीं है, कम है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मुंबई कर्नाटका का इलाका है वो तय करेगा कि कौन सरकार बनाएगा। क्योंकि पिछली बार 30 सीटों के आसपास बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस वहां कम थी, इसलिए कांग्रेस को भी लगता है कि उस इलाके में बीजेपी को वो पीछे छोड़ देंगे। कित्तूर कर्नाटका, जी हाँ जी, कित्तूर कर्नाटका जिसका जिक्र नीरज कर रहे हैं वो मुंबई कर्नाटका पहले कहा जाता था। कर्नाटक जो है जो मैसूर राज्य था, जो प्रिंसली स्टेट था राजा वोडियार का, उसके साथ मुंबई कर्नाटका, मुंबई प्रेसिडेंसी के कुछ इलाके लेकर जो कन्नड़ भाषी इलाके थे और निज़ाम का जो इलाका था, हैदराबाद के निज़ाम का जो इलाका जो कन्नड़ भाषी था, उन इलाकों को लेकर जोड़कर कर्नाटक राज्य बना, जिसमें कुर्ग भी जुड़ा और तटीय इलाके भी जुड़े। तो और बेंगलुरु जो है ये दक्षिण कर्नाटका का, तो ये सब मिला के कर्नाटक बना है, जो कन्नड़ भाषी इलाकों को मिला के। इसलिए जो मुंबई के इलाके कर्नाटक में आए थे उनको मुंबई कर्नाटका काफ़ी समय तक कहा जाता रहा, बॉम्बे कर्नाटका। और जो निज़ाम के इलाके कर्नाटक में आए उनको काफ़ी समय तक, अभी कुछ वक्त पहले तक ही हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता रहा। अब उनको कल्याण कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक को कहते हैं अब कल्याण कर्नाटक, और मुंबई कर्नाटक को अब कहते हैं कित्तूर कर्नाटक। तो जब आप कहें कि जब आप देखें स्क्रीन पर आंकड़े तो कर्नाटक के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाकी देश के लोग जो हैं वो समझ लें कि कित्तूर कर्नाटक क्या है। कित्तूर कर्नाटक यानी कित्तूर का इलाका जो मुंबई के, महाराष्ट्र के पास में है। हम स्कूल में जब हम छोटे होते तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के किस्से पढ़ा करते थे और वही कित्तूर कर्नाटक है। प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, आप कौन से सीटों पर नजर रखी हुई हैं? 81 सीटें, 81 सीटों का डेटा जो है उसको एनालाइज नीरज कर रहे हैं। मैं 71 सीटों को देखने वाली हूँ। 71 आप देख रही हैं। इसमें सेंट्रल कर्नाटका है और साथ ही बेंगलुरु कर्नाटका, जहाँ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी भी है। तो ये दो है रीजन्स जिनमें सेंट्रल में कौन से इलाके आ गए? सारे मुख्य इलाके अगर बात की जाए जिन पे नजर रहने वाली है, वो कुमारस्वामी का हो, कनकपुरा की बात हो, रामनगरम हो, ये तमाम उस जगह जाएंगे। बैंगलोर में इंपॉर्टेंट सीन येदियुरप्पा की सीट भी सेंट्रल में ही जाएगी, जिसमें उनके बेटे इस बार राजेंद्र जो है शिकारीपुरा, हाँ वो शिकारीपुरा भी उस सीट में जाएगा। यानी कि मोस्टली जिन 4-5 सीटों पे नजर रहने वाली है वो मेजर सीटें हम लोग देखेंगे। 71 सीटें जिन सेंट्रल और साउथ, मतलब बेंगलोर और ये सीधा काउंटिंग सेंटर से डेटा आपके पास आ रहा है। एग्जैक्टली एक डेटा जो सबसे पहले आएगा वो अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। और क्या सीटों पे क्या चलने वाला है काफी इंटरेस्टिंग भी है किशोर। कई चीजें ऐसे, कईयों में सीएम के बेटे हैं, कईयों में सीएम का पोते हैं। इन सीट्स की जब हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे, एक सीट स्वराज सीट जिसमें सीएम के 2 बेटे हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट है। पूर्व सीएम के बंगरप्पा साहब के, मधु बंगरप्पा और कुमार बंगरप्पा। अब कुमार बंगरप्पा चले गए बीजेपी में और मधु बंगरप्पा आ गए कांग्रेस में। जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला। दोनों भाई वहां पर एक दूसरे के सामने होंगे। कई पूर्व सीएम के बच्चे अगर बोले तो इस बार, और इन्हीं अहम सीटों पे हमारी नजर रहने वाली है। और मानव हमारे साथ है। तो 71 सीटें प्रियंका देख रही है, 81 सीटें नीरज देख रहे हैं। आप कितनी सीटें देख रहे हैं?